चलिए, तो स्टूडेंट्स संकरण में यदि यौगिक पर ऋणावेश होता है, यदि यौगिक पर ऋणावेश होता है तो संख्याओं के योग में उतने ही ऋणावेश जोड़ देते हैं। मतलब जितने भी आपको नेगेटिव सिंबल दिखाई देंगे उसको क्या कर देंगे, बाद में ऐड कर देंगे। जैसे -2 है तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें -2 को और क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। बोले ओके, चलो ठीक है भाई, क्लियर है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस टाइप से यदि हमें कुछ देखने को यदि मिल जाए तब क्या होगा, तो सर हम क्या करेंगे, नेगेटिव सिंबल को क्या कर देंगे भाई, जो भी नेगेटिव हमें देखने को मिलेगा, ठीक है सर, ऑल नेगेटिव चार्ज add with total outermost तो जो भी नेगेटिव चार्ज हमें नजर आएगा, ठीक है, जो भी क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा, तो ऑल नेगेटिव चार्ज ऐड कर देंगे टोटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो बोले यस सर, ऐड कर देंगे। चलिए क्लियर है। तो अब जरा एग्जांपल के साथ चेक करके देखते हैं भैया हमें जो एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा वो कैसे देखने को मिलेगा। अब आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया CO3 2- जो है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, पेपर में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई CO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है जी, तो अब क्या बताएंगे आप लोग, यदि आपसे हाइब्रिडाइजेशन का नेम पूछ लिया जाए कि भैया इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होता है CO2- में। चलो जरा एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन देखिएगा कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन बना के बता रहे हैं आपको, ठीक है। इस पर जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज दी, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, व्हाट इज दी हाइब्रिडाइजेशन फॉर CO3 2- मतलब CO3 2- के लिए कौन सा संकरण होगा, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया इसमें कौन सा संकरण हमें देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन जरा देखिएगा, sp2 होगा, sp3 होगा, sp3d होगा, या स्टूडेंट्स sp3d2 संकरण होगा। यह संकरण का मतलब है कि आकृति, आकार, किसका कौन सा आकार होगा, किसकी कैसी संरचना होगी, यह आपसे पेपर में पूछा जाता है। बताओ CO3 2- कई बार आप लोगों ने प्रैक्टिकल की कॉपी में देखा होगा, चाहे वो 9th में देखा है, 10th में देखा है, 11th में देखा है या 12th में देखा होगा। साइंस की प्रैक्टिकल कॉपी में आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है, केमिस्ट्री में। जी बताओ, CO3 का यदि आपसे नाम पूछा जाए पेपर में तो CO3 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं क्या CO3 को? बोले यस सर, CO3 का नाम क्या होता है सर, कार्बोनेट होता है। तो कार्बोनेट आयन में स्टूडेंट्स कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा संकरण होगा? तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चन नजर आता है। तो स्टूडेंट जब भी हमसे कोई हाइब्रिडाइजेशन यदि पेपर में पूछा जाए, कोई भी संकरण यदि पूछा जाए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हमारे लिए यहां पर, ठीक है, अफवाह प्रिंसिपल। बिना अफवाह प्रिंसिपल के आप लोग, ठीक है, आधी से ज्यादा केमिस्ट्री जो है वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमारा अफवाह प्रिंसिपल क्या होता है सर, 1 के साथ में क्या आता है सर, एस आता है। 2 के साथ में क्या आता है सर, एस और पी आता है। 3 के साथ में क्या आता है, एस पी और क्या आते हैं, डी आते हैं। 4 के साथ में क्या आता है, एस आता है, पी आता है और डी आता है। बोलिए सर, यही नंबर क्या होते हैं हमारे, रिपीट में चलते हैं। ये हमारा अफवाह प्रिंसिपल है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। एस के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं, बोल सर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। पी के साथ में बोल सर 6 लिखे जाते हैं। डी के साथ में बोल सर 10 लिखे जाते हैं। और एफ के साथ में 14 इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है।
अब स्टूडेंट्स कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर यदि हमें पता नहीं है तो हमसे नहीं बन पाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोल सर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। बना लो जरा, 6 से कैसे बनाओगे? बोल सर 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p, वो सर 2p2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 2p क्या बनेगा? 2 ही बनेगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन कितने? बोल सर 3 है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, दूसरे वाले का भी एटॉमिक नंबर होगा 8, तीसरे वाले का भी एटॉमिक नंबर होगा 8। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है। बनाओ इसका 1s2, 2s2, 2p4, क्योंकि बचे वाले देखो 2 2 4 और 4 8, 8 से ज्यादा नहीं लिखना है यहाँ। 2 2 4 और 4 कितना हो गया सर? 6। 6 से ज्यादा हमें नहीं लिखना है। ऑक्सीजन का बना लो, क्या बनेगा सर? 1s2, 2s2, 2p4 बनेगा। इसका भी 1s2, 2s2 और 2p4 ही बनेगा। बोले जी बिल्कुल सर क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हमें जो भी हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ता है उसकी कंडीशन क्या होती है कि आउटर मोस्ट सेल मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को देखा जाता है। ये लास्ट में कहां एंड हो रहा है सर? 2 वाली रेंज में। तो 2 के पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 2 और 2 कितने हो गए सर? 4। इसके आउटर मोस्ट मतलब ये भी 2 में जा रहा है। 2 और 4 कितने हो गए सर? 6। इसमें 4 और 2 इसके भी 6। इसमें कितने लास्ट में सर? लास्ट में इसके भी 6। आउटर मोस्ट जो लास्ट वाली सेल रहेगी उसके इलेक्ट्रॉनों को आपस में प्लस किया जाता है। सबको प्लस कर दो, कितना हो गया सर? 6 3 जा 18 और ये हो गया 22। 22 हो गया। बोले सर, बोले चलो ठीक है भाई। अब यदि इसके साथ में नेगेटिव, ये 22 हुआ है, यदि नेगेटिव सिंबल यदि आता है, यदि नेगेटिव सिंबल आता तो जो भी टोटल आएगा उसमें उसको ऐड किया जाएगा। नेगेटिव सिंबल कितना है? बोल सर नेगेटिव है सर -2, तो नेगेटिव यदि रहेगा तो उसको ऐड किया जाएगा। नेगेटिव यदि रहेगा तो क्या किया जाएगा? उसको ऐड किया जाएगा। टोटल कितना हो गया सर? 24 हो गया। टोटल कितना हो गया सर? 24। अब यदि 24 जो टोटल आता है, जो टोटल निकल कर आ रहा है, यदि वो कुल 8 से ज्यादा हो, 8 से बड़ा, यहां का जो टोटल निकल कर आ रहा है यदि वो क्या हो? मोर देन 8 हो। यदि जो टोटल है यदि वो 8 से बड़ा यदि है तो इसमें 8 से ही डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं सर? 8 से ही डिवाइड किया जाता है। यदि जो टोटल 8 से बड़ा यदि होगा तो 8 से डिवाइड कर देते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। काटो, क्या होगा सर? 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। बोले यस सर 3 निकल कर आ रहा है। तो 3 यदि निकल कर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो 3 निकलने में क्या होता है? 3 निकल कर यदि आ रहा तो क्या कंडीशन होती है? तो सर 3 निकल कर यदि आ रहा है तो एसपी का मतलब होता है 1 एस और 1 पी, इसका मतलब है 2। sp2 का मतलब कितना होता है सर? 1 एस और 1 पी, मतलब ये 2 पी कितने हो गए सर? 3 हो गए। sp3 का मतलब होता है क्या? 1 एस और 3 पी, मतलब 4 होते हैं। sp3d का मतलब कितना होता है सर? 1 एस 3 पी और 1 ए, मतलब 5 हो गए। sp3d2 का मतलब क्या होता है सर? 1 एस 3 पी 4 और 2 कितना हो गया सर? हमारा 6 हो गया। तो हमारा जो आंसर निकल कर आ रहा है वो 3 निकल कर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा आंसर आएगा हमारा? 3 किस में आना चाहिए सर? sp2 में, क्योंकि p2 और 1 एस मिला के हो गया 3, ये 1 और ये 2, 3 हो गए। बोलिए सर 3 वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, sp2 हो जाएगा हमारा संकरण। यदि पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बन जाएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स ये तो आपको क्लियर हो गया। बोले यस बिल्कुल बनेगा भाई, पेपर में भी पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ठीक है, पेपर में कुछ इस तरीके से भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये भी देखा होगा आप लोगों ने, नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3 वाला, NO3 माइनस, ऐसा लिखा देखा होगा, NO3 माइनस। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा बताइए? इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है? NO3 यदि माइनस यदि लगा हुआ है तो इसमें कौन सा संकरण होगा? sp संकरण, sp2 संकरण, ये आपने पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में ही पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ज्यादा दूर नहीं जाना है आपको। जी जी बताओ, NO3 में sp2 होगा इसमें भी? अरे वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
चलिए, बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं भाई। चलिए, आई होप सभी लोगों को धीरे धीरे जो है वो चीजें क्या होने लगी हैं, क्लियर होने लगी हैं। चलिए, sp3 sp2 होगा। ओके, चलो चर्चा कर लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन 3 है। बोले यस सर, 3 ऑक्सीजन है, तीनों का एटॉमिक नंबर 88 होता है। बना लो जरा, क्या बनेगा, बना के देखो। तो बोले सर बनेंगे 1s2 1s2 कॉमा 2s2 2s2 2p6 2p6। बोले सर 6 लिख देंगे तो 7 लिखना है, 2 2 4 और 6 10 हो गया, ज्यादा हो गया है। तो सर बचे वाले लिखना है, 2 2 4 हो चुके हैं, 7 लिखना तो क्या लिखेंगे, बोले सर 3 बस बचे हैं, तो 3 लिख देंगे इसके ऊपर। बोले जी बिल्कुल। ऑक्सीजन का कितना होता है, वो सर 8 होता है, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p4 लिखेंगे। इसको इसको क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p4 लिखेंगे। इसको भी क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p4 लिखेंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, देखो। बोले सर इसके आउटर मोस्ट में सर 3 और ये 2 5, क्योंकि ये सेकंड वाली रेंज पूरी काउंट करेंगे। यदि यहां पर 3 वाली रेंज चलती तो 3 वाली रेंज को काउंट करते। तो इसके लास्ट के सभी इलेक्ट्रॉनों को लिखो। इसमें कितने सर 4 और 2 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, इसमें कितने सर 3 और 2 5, इसमें 5 है। तो सर टोटल कर लो, कितना हो गया सर, टोटल 23 हो रहा है। करो, 6 6 दूनी 12 6 18 और 5 कितना हो गया सर 23 हो गया, 23 हो गया। बोले यस सर। अब ये जो माइनस लिखा है, यदि माइनस किसी के ऊपर यदि आपको चार्जेस नजर आते हैं तो माइनस को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता, ऐड किया जाता। माइनस है तो उसको ऐड करेंगे। कितना हो गया सर 24। 24 यदि आया, आपको पता भैया 8 से बड़ा नंबर आ रहा है, 8 से बड़ा नंबर 9 10 11 12 कुछ भी आ जाए, ठीक है। 8 से यदि वो क्या हो, बड़ा नंबर यदि हो, मोर देन 8 यदि कोई डिजिट यदि है, तो उसमें क्या करेंगे, टोटल में 8 से ही डिवाइड करेंगे। तो क्या हुआ, बोल सर ये कटा, कितना हो गया सर, सर 8 3 जा 24, 3 निकल कर आया, मतलब 100%। ये किसका एग्जाम्पल है सर, sp2 का एग्जाम्पल है। और ये लगातार कई बार हमसे पेपर में पूछा जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए, क्लियर है। यदि किसी प्रकार से यदि आपको यहां से कोई क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप सभी लोगों से जो है वो बनना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में इसी में दूसरे क्वेश्चन के साथ हम चर्चा करते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमें जो एग्जाम्पल है वो पॉजिटिव में यदि मिल जाए, किसमें मिल जाए, पॉजिटिव चार्ज के साथ यदि मिल जाए। जैसे मान के चलो आपको क्या मिल जाए, NH, ये NH नहीं मिले, कुछ दूसरा मिल जाए, जैसे हमने पहला लिखा था CSH3O+ मिल जाए, ये मिल जाए। अब क्या करेंगे, प्लस के लिए क्या नियम होता है, तो स्टूडेंट्स प्लस के लिए नियम हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा, प्लस के लिए हम लोग नियम लिख लेते हैं। यदि यौगिकों का, यदि यौगिक पर धनावेश, यदि यौगिकों पर धनावेश दिया हुआ हो तो, दिया हुआ हो तो संख्याओं के योग में, संख्याओं के योग से उसे, उसे घटा देते हैं, उसे घटा देते हैं। बोले यस सर। क्या होता है, यदि क्या लिखा है पॉजिटिव चार्ज, तो सर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, उसे क्या कर दिया जाता है, वो सर उसे माइनस कर दिया जाता है। किससे माइनस करेंगे, सर पॉजिटिव चार्ज यदि आता है तो क्या करेंगे, इफ द कंपाउंड, ऐसा लिखते हैं अच्छे से, इफ द कंपाउंड हैज अ पॉजिटिव चार्ज, हैज अ पॉजिटिव चार्ज, then
माइनस माइनस विथ टोटल एलिमेंट। ठीक है, क्या करेंगे, जो भी टोटल हमारा निकल कर आएगा उससे क्या कर दिया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ये ऑन लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया कि यदि क्या नजर आया हमें वो, ठीक है, माइनस नजर यदि आया तो क्या करेंगे, जो भी टोटल निकल कर आएगा उससे क्या कर देंगे, वो माइनस को रिमूव कर देंगे, जो भी माइनस नजर आएगा तो हमें। तो यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। चलो जरा चेक करके देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल जो है हमारे पास में S3O+ है, ये आपको दिया गया है, और इसका यदि आपसे संकरण पूछा जाए तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बताइएगा। तो सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, 3 हाइड्रोजन दिए तो तीनों का 1 1 होगा, ये इनके एटॉमिक नंबर है। ऑक्सीजन एक अकेला दिया, अकेले का अकेला ही होगा भैया, 8 होता है। बना के देख लो क्या बनेगा। तो सर इसका जो बनेगा वो बनेगा 1s1, इसका भी बनेगा 1s1, क्योंकि एक ही एटॉमिक नंबर है, एक ही परमाणु क्रमांक है, ये हमने जो लिखा है ये परमाणु क्रमांक है। ऑक्सीजन का बना लो, क्या बनेगा 1s2, 2s2 और 2p क्या बनेगा सर 4 बनेगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, यदि पेपर में पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। अब जरा यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आउटर मोस्ट में क्या है, बोल सर ये आउटर मोस्ट में है, ये क्या है आउटर मोस्ट में। 4 और 2 कितने हो गए, बोल सर ये 6 हो गए। ये कितने हो गए, बोल सर 1 2 और ये 3, सर 3 देंगे ये, और एक प्लस निकल कर आ रहा है, एक प्लस है तो पहले जो निकल रहा है उसको प्लस करो। सर 6 और 3 कितने हो गए, सर ये टोटल हो गए हमारे 9। कितने हो गए, वो सर ये 9 हो गया है। और आपको पता है स्टूडेंट्स इसमें प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है मतलब एक प्लस है, प्लस चार्ज मतलब एक प्लस है, मतलब एक माइनस करना पड़ेगा। यदि प्लस यदि आया है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सर 9 में से यदि एक गया तो क्या बचेगा सर 8 बचेगा। यदि जो टोटल है, यदि जो टोटल है वो 8 और लेस देन 8 यदि हो, यदि जो भी टोटल यहां पर नजर आ रहा है यदि वो टोटल 8 या 8 से छोटा यदि हो तो क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। 8 या 8 से छोटा कोई नंबर आता है तो 2 से भाग दिया जाता है, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, जो टोटल आता है नोट कर लेना भाई, यदि जो टोटल निकल कर आता है यदि वो 8 या 8 से छोटा हो, ठीक है, इफ द टोटल 8 और लेस देन 8, 8 या 8 से छोटा हो तो 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया सर 4 आया। 4 यदि निकल कर आ रहा है स्टूडेंट्स तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं सर 4 हैं, तो 4 का मतलब क्या होगा सर, एक एस का और पी के 3, 3 और 1 कितने हो गए सर 4, मतलब sp3 संकरण होगा। ये कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। और हर साल पेपर में आपसे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो नहीं बनेगा, चेक कर लीजिए। सभी लोगों से ऐसे क्वेश्चन यदि पेपर में आते हैं तो 100% बनेंगे। चलिए ओके, क्लियर है भाई, बन जाएगा। यदि पूछा जाएगा तो नहीं बनेगा, बनेंगे। ओके क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कई बार आपने देखा है कि स्टूडेंट्स sp3 संकरण तो ये हो गया है। अब जरा स्ट्रक्चर पर चर्चा कर लेते हैं कि हमें और कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा SO3 2- करके देखा है, देखा कि SO3 2-, बोले यस सर बिल्कुल देखा है। इसमें कौन सा संकरण होगा, SO3 2- में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, जरा सॉल्व करके बताइएगा मुझे, मैसेज कर दो कौन सा संकरण होगा इसमें, जी मैसेज करिए। जी कौन सा संकरण निकल कर आ रहा है आपका, sp2 होगा। चलो देख लेते हैं। तो मेन खेल जो है स्टूडेंट्स इसके किसका है, परमाणु क्रमांक का है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर 16 होता है, ये पता होना चाहिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु क्रमांक जो है वो 16 होता है। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितने सर 3 है, तो एक का 8 होता है, दूसरे का भी 8 होता है और तीसरे का भी 8 होता है। देखो
ऑक्सीजन का आपको भी याद हो गया होगा, 3-4 क्वेश्चन करें आपने ऑक्सीजन के, आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ये परमाणु क्रमांक है। इधर जो लिखा जा रहा है आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी है, 11th में ही पढ़ा होगा, या आज के समय में तो 9 10th में भी है। ये आपका परमाणु क्रमांक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। चलो अब स्टूडेंट सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 होता है, तो क्या लिखेंगे इसको, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 और 3p4। देखो ऐसा ही होगा क्या, 2 2 4 6 10 2 12 और 4 कितना हो गया सर, 16 हो गया। बोलिए यस सर ऐसा ही लिखेंगे। ऑक्सीजन का बना लो, क्या होगा सर, 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 और 2p4 होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है भाई, बनेगा तो। चलो अब स्टूडेंट्स इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सर इसके में भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं और इसमें भी 6 है। चलिए सभी में 6 इलेक्ट्रॉन नजर आने, देखो 4 और 2 6, 4 2 6 4 2 6 4 2 6, टोटल कितना हो गया सर, ये सब मिला लो सर 24 हो रहा है। और यदि माइनस यदि आया है, माइनस यदि आया है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यदि माइनस यदि आया तो बताओ, माइनस यदि आया तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे क्या, माइनस यदि किसी के साथ में यदि है तो क्या करोगे आप, वहां पर प्लस कर देंगे। बोलिए यस सर बिल्कुल प्लस कर दिया जाता है, तो करो भैया प्लस, प्लस कर दिए तो ये 26 हो गया। 26 जो है वो 8 से बड़ा नंबर है, 26 क्या है, मोर देन है किससे, 8 से, 8 से बड़ा नंबर है। तो जब ये 8 से बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बताइए इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या, मतलब 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या, बोल सर नहीं, 8 से भाग नहीं जाएगा। तो फिर sp2 क्यों बोल रहे थे आप बताओ, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो sp2 कहां से आया जी, एनीवन कोई बताना चाहे, sp2 कहां से आ गया इसमें जी, होगा नहीं होगा जी, नहीं होगा, बोल सर नहीं होगा, बनेगा क्या, बोलो सर नहीं बन पा रहा है, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो कुछ चीजें जो है स्टूडेंट्स यहां पर वो क्या हो रही है, यहां पर फेल हो जाती हैं। यदि आप यहां पर ध्यान देंगे तो चीजें क्या हो रही हैं, बोले सर ये SO3 2 माइनस नहीं होगा, हाँ यदि ये SO3 दिया जाए, अब इसमें कौन सा संकरण होगा भैया बताओ, सिंपल है, उसमें कोई माइनस नहीं है कोई प्लस नहीं है, सिंपल है, ना तो आपको कोई प्लस करना है ना तो कुछ माइनस करना है, जो भी आएगा उसको सिर्फ क्या करना है, टोटल कर दो। अब क्या होगा, अब sp2 हो जाएगा, अब sp2 हो जाएगा। ओके चलो भाई क्लियर है, बोले क्या हो जाएगा, यदि ये आया तो सर क्या करेंगे सर, 24 निकल कर आया सर, 8 दिया 24, 3 आया सर, 3 का मतलब हो जाएगा ये S का 1 और P का 2, sp2 हो गया। चलो लेकिन SO3 होता है भाई, SO3 2 माइनस होता है, SO3 2 माइनस जो है वो होता है, और SO3 2 माइनस जो है वो sp3 संकरण होता है। SO3 यदि आया तो आपको sp2 संकरण नजर आ रहा है, बोले कोई दिक्कत नहीं, SO3 यदि नजर आ रहा है तो sp2 संकरण है, करेक्ट है, लेकिन यदि SO3 2 माइनस यदि आया तो वो sp3 संकरण है, और ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये हम नहीं बना पा रहे हैं, क्यों, इसका आंसर क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो सर इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट्स इनके स्ट्रक्चर, क्या पढ़ना पड़ता है, वो सर स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स इनका स्ट्रक्चर किस कब बनेगा हमसे, आइए जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि भैया कितने माइनस कितने प्लस आएंगे तो क्या करोगे आप लोग,
ये आसानी से आपको क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे मान चलो किसी के ऊपर आपको क्या मिल जाए, 3+ मिल जाए, तो 3+ मिलेंगे तो क्या करेंगे, प्लस मिलेंगे तो उतने माइनस कर देंगे। और यदि मान चलो इसके ऊपर 2- मिले तो जितने माइनस मिलेंगे उतने क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहां प्लस प्लस होती है, प्लस वाली चीज को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन यदि SO2 हमें माइनस में ही मिले तो क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है यहां पर, शायद आपने सुना होगा सभी लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगातार कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। शायद याद आया होगा सबको, सिग्मा और पाई बंध सभी ने पढ़ा हुआ है, कभी ना कभी पढ़ा है क्या सिग्मा और पाई बॉन्ड? बोले सर सिग्मा एंड क्या पढ़े हमने, पाई बॉन्ड पढ़े हुए हैं। इससे बताया जाता है फिर, क्योंकि ये जो नियम है वो लागू सभी, देखो कोई भी नियम हर किसी के ऊपर लागू नहीं होता है, याद रखिएगा। तो कुछ चीजों पर लागू नहीं हो पाया भाई, जैसे 26 आ गया तो भाई 26 जो है वो 8 से डिवाइड तो होता ही नहीं, फिर कैसे बताएंगे? ठीक है, तो क्या करना पड़ा हमें, नियम दूसरा आया, सिग्मा और पाई बॉन्ड पर भी हम बता सकते हैं। जब नहीं बनेगा भाई तो दूसरे नियम के साथ चर्चा कर लेंगे। सिग्मा पाई बॉन्ड, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि यदि कहीं पर यदि सिंगल बॉन्ड यदि बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड है, सभी ने पढ़ा है पहले ही से, और नहीं पढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा, एकल बंध जिसे कहा जाता है या सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। जब भी स्टूडेंट्स एकल बंध यदि बनता है तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड यदि बना मतलब यहां पर क्या होगा, 100% बोल सर एक तो सिग्मा होगा, एक सिग्मा होगा, क्या होगा, एक सिग्मा कहलाएगा, कम से कम एक सिग्मा तो बनेगा ही बनेगा। यदि कहीं पर स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड यदि हो गया तो क्या करोगे, यदि कहीं पर क्या हो गया है, डबल बॉन्ड यदि हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं द्विबंध हो गया है, क्या बन गया है, वो सर द्विबंध बन गया है, तो क्या होगा द्विबंध बनने में बताओ, वो सर द्विबंध यदि बन गया है तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है सर, ऊपर वाला हमेशा सिग्मा होता है, ये ऊपर एक सिग्मा हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, वो सर ये हो जाएगा पाई का। तो यहां पर एक पाई बन जाएगा, ये ऊपर वाला सिग्मा रहेगा, सिग्मा मतलब ऐसे उल्टा 6 जैसे लिखते हैं, ऐसे ये 6 जैसे लिखते हैं। सिंगल रहेगा तो केवल सिग्मा बनेगा, डबल रहेगा तो एक सिग्मा और एक नीचे वाला पाई का हो जाएगा। और जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड की यदि चर्चा हुई तो क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड में, तो सर ऊपर वाला जो है, जैसे क्या आ जाए ट्रिपल बॉन्ड दिए जाए, ये नोट कर लेना आप लोग, जिसे हम लोग त्रिबंध कहते हैं। यदि ट्रिपल बॉन्ड यदि आया तो ऊपर वाला जो है ये किसका रहेगा सर, ये सिग्मा का रहेगा, और नीचे कितने बच गए सर, दो, तो वहां पर क्या हो जाएंगे सर, 2 पाई हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, बोले सर 2 पाई हो जाएंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, आपसे बन जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए, बनेगा। अब स्टूडेंट्स इस पर चर्चा करते हैं जरा, जैसे हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अनुसार इसमें चर्चा करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी इसकी आकृति बनाई जाती है, जब भी इसका डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या कंडीशन बनती है, इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स SO3 की जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ये SO3 लिखा हुआ है, इसमें जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होते हैं, वो सर इसमें होते हैं हमारे कितने, 3 पाई बनता है और एक बनता है स्टूडेंट्स हमारा सिग्मा का। 3 पाई बनता है और क्या बनता है, एक सिग्मा बनता है, ऐसा ही होता है क्या, 3 सिग्मा और 1 पाई। बताओ, यदि इस पर यदि आप लोगों से हाइब्रिडाइजेशन यदि पेपर में पूछा जाए तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कितने सिग्मा होंगे इसमें और कितने पाई होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। सिग्मा कितने बनते हैं, बोल सर 3 पाई तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 3 पाई यदि होंगे तो सिग्मा ज्यादा होंगे, क्योंकि सिग्मा हर जगह होता है, सिग्मा हर जगह होता है, तो सर ये नहीं होगा, क्या होगा 3 सिग्मा, क्योंकि जहां पाई बना वहां सिग्मा 100% होता है, याद रखना आप लोग। क्योंकि मैंने बताया हूं, सिंगल बने चाहे डबल बॉन्ड बने चाहे ट्रिपल बॉन्ड बने, कोई भी बॉन्ड बने, एक सिग्मा तो होगा ही होगा, हर जगह सिग्मा होता है, सिग्मा हर जगह होता है। फिर जो जगह जो बच गया उसमें 2 पाई, एक बच गया 1 पाई, यहां बचे ही नहीं नीचे कुछ भी, तो ये एक तो बनेगा सिग्मा के लिए ही। बोलिए सर, तो सर 3 सिग्मा और 1 पाई होता, तो टोटल मिला के कितने हो गए सर, ये 3 और 1 4 हो गए, कितने हो गए सर, 4 हो गए। तो जब ये 4 हो जाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा हमारा, sp3 हो जाएगा, क्योंकि एक s का और p के 3, तो मतलब ये टोटल कितने हो गए सर, 4 हो गए। ऐसे बनता है आकृति से, वो डायमेंशन बना के आपको बताना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं संकरण जो है वो सिग्मा पाई बॉन्ड इन पर भी डिपेंड करता है, यदि आपको पेपर में दिया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं चीजें डिपेंड होती है।
अब स्टूडेंट्स कई बार डिवाइड नहीं हो रहा है, कई बार क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो जरा चलो दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, आपको नॉर्मल भी समझा देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स SO3 2 माइनस आया, आप एक तरीके से और कर सकते हो, सिग्मा पाई पर कई कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, अभी सिग्मा पाई का टॉपिक बताएंगे। इसका टोटल कितना निकल कर आया था, वो सर इसका जो टोटल निकल कर आया था हमारा, ठीक है, आपने जब इसका टोटल किया तो सर 24 और ये 2 एक्स्ट्रा आ रहे थे सर 26/8 हो रहा था, यही हो रहा था क्या, 26/8 यही था क्या, बताओ, था ना, यही था क्या, बोले जी बिल्कुल 100% श्योर सर, यही था सर, हमने सॉल्व किया सर, डिवाइड ही नहीं हो रहा था सर, डिवाइड ही नहीं हो रहा था। चलो भैया कोई बात नहीं, डिवाइड नहीं हो रहा था तो, डिवाइड नहीं हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं। चलो 8 की टेबल पढ़ो कि ये 26 आ जाए, 8 की टेबल पढ़ो कि 26 आ जाए, क्या करेंगे सर, 8 टूडा कितना हो गया सर, 16 हो गया, कितना बचा भैया यहां पर, 16 हुआ तो बताओ, नहीं सर ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा, देखो ज्यादा हो रहा क्या सर, ज्यादा पढ़ सकते हैं सर, 8 3 पढ़ सकते हैं क्या, 8 3 24 पढ़ सकते हो क्या, 8 3 24, बोले हाँ जी सर, कैरी में कितना बचा, कितना बचा, बोले सर 2 बचा है, 2 बचा, ध्यान से समझिएगा, ये कोई नहीं समझाता है भाई, ठीक है, मैं आपको 3-4 तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि आपको समझ में आए। कितना बचा यहां पर पढ़ने के बाद में, सर 24 आया, 26 लिखा है, कितना बचा, बोले सर 2 बचा है, कितना बचा है, 2। अब ये दो जो है ये 8 से छोटा है कि 8 से बड़ा है, बताओ, ये जो 2 निकल कर आया है ये 8 से छोटा है या 8 से बड़ा है, बोले सर 8 से छोटा है। तो यदि कोई भी टोटल यदि 8 से छोटा यदि हो तो किससे डिवाइड करते हो, बताओ, कोई भी टोटल यदि 8 से छोटा है तो किससे डिवाइड करोगे, बोले सर 2 से, कर दो, 2 से डिवाइड। ये 2 जो बचा हुआ है ये लेफ्ट वाला आया भैया, ये यहां पर लिख सकते हो समझने के लिए, कल को भूल जाओगे, तो बचा हुआ या लेफ्ट इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, लेफ्ट इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं, और ये टोटल आया है, इस कारण से हमने 2 से डिवाइड कर दिए। अब क्या होगा, काटो सर, 2 1 जा 2, चलो, तो भाग देने पर 3 भी आया और 1 भी आया, मतलब टोटल कितना आया, वो सर टोटल आया 4, और 4 किस में होते हैं सर, 4 होते हैं sp3 में, देखो एक एस का पी कर दें तब भी sp3 आ जाएगा, मत जाओ सिग्मा की ओर, मत जाओ पाई की ओर, डायमेंशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, आकृति बनाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ बच्चों को आकृति बनाने ही नहीं आता, वो 12th पास आउट हो चुके हैं। सबसे सिंपल है, ट्रिकी तरीके से, कि जो बचा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट वाले को फिर से लिख लो, उसका टोटल देख लो वो कितना निकल कर आ रहा है, तो वो हमेशा 8 से छोटा ही निकल कर आएगा, बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो एक तो क्लियर हुआ आप लोगों को, चलो इसी के बेस पर एक और देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग घर में सभी लोग आयोडीन नमक खाते हैं, बोले हाँ सर हम तो सब खाते हैं आयोडीन नमक, I3 यदि आपको आ जाए, I3 माइनस यदि आ जाए, चलो आयोडीन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, चलो नहीं भी पता होगा तो आपको कई बार वो पेपर में दे देता है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर आपको पेपर में दे देता है, क्योंकि आयोडीन जो है वो कई बार आप लोग नहीं पढ़ के जाते। बताओ भाई, आई जो है आपका, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है सर 53, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो हर बच्चे को पता होना चाहिए भैया 53 होता है एटॉमिक नंबर, और नहीं मालूम तो आपका खेल जो है वो समाप्त हो जाएगा। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 53 होता है। बनाओ भैया, अफवाह प्रिंसिपल के दम पर ही बनाओगे आप, अफवाह प्रिंसिपल यदि आपने नहीं बनाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बनाओ, क्या होगा सर, 1s2, बोलिए सर 1s2, फिर क्या हो जाएगा हमारा 2s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, 3d10, 4s2, 4 पे 6, 4 पे काउंट करो, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 10 28 30 और 36 हुआ, अभी और लिख सकते हैं 40 36 46 हो गया भैया, अभी है ना, कितना हो गया सर 46, 46 हो गया। अब क्या करेंगे 5s2 और 5p, 46 48 5, देखो यही होगा क्या, काउंट करके देख लो, मिला लो जरा एक बार, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 10 28 30 36 46 48 और 5 53 हो गया क्या, सही है क्या, देखो करेक्ट है, बोले हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, 53 निकल कर आ रहा, देख लो
स्ट्रक्चर वही है। और आपको पता है भाई 4 के बाद में, एफ के बाद में जाने के बाद में आपको पता है क्या आता है सर? सर एफ क्यों नहीं लिखे? क्योंकि एफ के ऊपर आप पूरे पूरे 14 इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, पूरे पूरे 14 देना पड़ता है। हमारे पास तो 14 थे ही नहीं ना, 10 के बाद में क्या बचे थे? सिर्फ 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन तो बचे थे। तो एफ के ऊपर लिख ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एफ कहता है भाई मुझे पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन ही देना, मुझे पूरे ही इलेक्ट्रॉन देना, अधूरे नहीं लेता एफ। तो अधूरे नहीं लिखे हमने उसके ऊपर। तो 4D के बाद में, 4D के बाद में क्या आ गए? 5 वाली रेंज आ गई। फिर 5 में भी यही रेंज चलती सेम। 5 की भी जो रेंज चलती है वो क्या होती है? जैसे 4 में चलता है वैसे ही 5 में चलता है, वैसे 6 में चलता है, वैसे 7 में चलता है, वैसे 8 में चलता है, कॉमन है। तो बोले सर हमें यहां पर क्या नजर आ रहा है, जरा ध्यान देंगे हम। तो सर इसमें क्या है? सर इसमें देखो 5 और 2 7 हैं। कितने हैं? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 7 हैं। आई 3 है, 3 आई हैं, एक में 7 बाहर निकल रहे हैं, 3 है तो दूसरे में भी 7 निकलेंगे, तीसरे में भी कितने निकलेंगे सर? 7 निकलेंगे। और लास्ट में एक माइनस है, लास्ट में क्या है? एक माइनस है, तो माइनस को ऐड भी किया जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। भैया एक आयोडीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7, तो ये 7 लिखा एक में, ये 3 लिखे I3, मतलब 3, एक के लिए 7, दूसरे के लिए भी 7, तीसरे के लिए भी 7। माइनस लिखा था तो माइनस का मतलब होता है एक, वो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर ऐड भी कर लिए। अब जरा करो प्लस, क्या होगा सर? 7 7 दून 14, 7 तिया 21 और 1 हो गया 22। सर 22, सर 22 तो जो है सर बोले 8 से भाग जाता ही नहीं है। बच्चे सोचेंगे फॉर्मूला गलत हो गया, बच्चे सोचते हैं कि सर फॉर्मूला ही गलत हो गया, सर 8 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। भाई करो ना, जो बचेगा उसको छोड़ देना, करो डिवाइड। वो सर 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 ज्यादा हो जाता है, तो 8 2 जा 16 हो गया। कितना बच गया बताओ 16 के बाद में? वो सर 6 बचा है। कितना बचा है सर? 6। 16 पढ़ने के बाद में यहां 22 लिखा है सर, 6 बचा है। तो 6 बचा है सर, 6 क्या है सर? 2 से छोटा है क्या 6? बोलिए सर ये टोटल जो है वो 2 से छोटा है, मतलब 8 से छोटा है। 8 से छोटा होता तो 2 से ही डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड। सर क्या हो गया सर? 2 तिया 6, गया क्या? बोलिए सर गया। इसमें 2 और इसमें 3, टोटल मिला के कितना निकल कर आ रहा है सर? 5 निकल कर आ रहा है। ये हो गया 3 और ये हो गया 2, टोटल हो गया 5। तो I3 में कौन सा संकरण होगा? आओ जरा चेक कर लेते हैं। sp3, एक s का एक p का, 4 हो गया, और d, तो यही होगा संकरण sp3d। sp3d संकरण होता है। देखो बना लिया आप लोगों ने, आप सभी लोग जीनियस हो गए। चलो, क्योंकि पेपर में बनाने के लिए आपको तो आएगा। 100% ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं जिसमें आप लोगों को ऐसा लगे अरे ये तो नहीं हो पा रहा है भाई, हमको तो नहीं बन पा रहा है, कैसे करेंगे हम? ठीक है, लेकिन ये सब होते हैं। क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? नहीं है? चलो, sp3d संकरण भी आपने बना लिया। अब इसमें आप लोगों को ऐसे आ जाए, ठीक है, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड आ जाए, IF5 आ जाए, IF5, इसमें कौन सा संकरण होगा? बनाओ जरा, बनाओ। IF5 में बनाओ। फ्लोरीन कितना होता है एटॉमिक नंबर? यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको हिंट कर देता हूं। आयोडीन का होता है 53 और फ्लोरीन स्टूडेंट्स एक, 5 फ्लोरीन है, एक का होता है 9, तो आपको ऐसे 5 बनाना है, मान के चलो 5 बनाना है। एक का ही बना लो, 5 से आप अनुमान लगा लेना, नहीं तो 5 बना के लिखो भाई समझने के लिए, जिसको जैसे लिखना है। एक ही बार फ्लोरीन का निकाल लो, उसमें 5 कर लेना, एक का इतना है तो 5 के कितने होंगे? बनाओ जरा। जी, सॉल्व कर लीजिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। sp3d2 हो रहा है, अरे वाह वेरी गुड, क्या बात है, सभी बच्चे सॉल्व करने लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में यदि पूछा जाए तो आप सभी लोगों से
क्वेश्चन बनना चाहिए। sp3d2 हो रहा है बोले, चलो भाई देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा इसका, तो सर इसका हो जाता हमारा, अभी हमने बनाया, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे थे, बना लेते हैं एक बार फिर से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6, ठीक है, और 5s2 हो जाएगा हमारा, 5s2 और 5p, सर 5p कितना सर 5 हो जाएगा, बोले यस बिल्कुल। फ्लोरीन का बना लो, फ्लोरीन का बना लो, हम एक ही का बनाएंगे, ठीक है, 5 का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा सर 1s2 बनेगा, 2s2 बनेगा, 2p कितना बन जाएगा सर 5 बन जाएगा, 2 2 4 और 5 हो गए 9। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सर, इसके लास्ट में 5 और 2 7, इसमें भी 7 है, इसमें भी 5 और 2 7, इसके लास्ट में भी 7 है। तो सर एक आई है सर 7, फ्लोरीन कितने सर 5 है, एक में 7 है, तो 5 में कितना होगा सर 35 हो जाएगा, क्योंकि 5 फ्लोरीन की बात कर रहा है, एक में कितने हैं 5 है, 7 हैं, तो 5 में कितने हो जाएंगे सर 35। टोटल कर लो जरा दोनों मिला के, कितना हो रहा है सर 42। टोटल कितना हो रहा है सर 42 हो रहा है, चलो ठीक है भाई 42 हो रहा है, चलो करो 42 जो है वो 8 से बड़ा नंबर है, डिवाइड करो जरा 8 से, क्या होगा सर, यदि 8 से यदि इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या नजर आएगा हमें, जरा देखो तो करो जरा डिवाइड, क्या होगा सर 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, कितना बच गया भैया, 8 40 हो गया, 8 5 जा 40 हो गया, कितना बचा सर 2 बचा, 2 जो आया है वो क्या है 8 से छोटा ही होगा, 100% 8 से छोटा है, तो 8 से छोटा यदि कोई होता तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना होंगे सर 2 1 जा 2, दोनों मिला के 5 और 1 हो गया 6, मतलब कौन सा संकरण होगा ये सर sp3d2, देखो एक s का, p के 3 हो गया 4 और 2 हो गया d के, ये देखो सारे के सारे संकरण आपने यहां पर पढ़ लिए, टोटल सभी प्रकार के संकरणों को आपने यहां पर देख लिया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बन जाएगा क्या, मतलब यदि जो लेफ्ट बच रहा है, लेफ्ट बचने वालों में, लेफ्ट बचने वालों का भी मैंने आपको यहां पर नियम बता दिया, एक तो नॉर्मल है और एक लेफ्ट होने वाला है, तो आपने दोनों तरीके से क्वेश्चनों को देख लिया, एक माइनस वाला भी देख लिया, एक आपने प्लस वाला भी देख लिया, यदि लेफ्ट बचता है ठीक है तो वो वाला भी आपने देख लिया और नॉर्मल वाला भी देख लिया, मतलब टोटल क्वेश्चन आपके संकरण से हो गए, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन यदि आया है तो आपको पता है भैया ये क्या है, बोल सर sp3d2 है, ठीक है, यदि आपको पता है कि भैया ये sp है, या आपको पता है कि भैया ये sp2 है, या आपको पता है ये sp3 है, या आपको पता है sp3d है, और ये इसको हम यहां लिख लेते हैं sp3d2 है, तो स्टूडेंट्स ये तो आपको पता हो गया, ये आपको पता हो गया। अब इनके क्या पूछे जाते हैं, बॉन्ड एंगल, इनका बंध कितना होता है, इनका एंगल कितने का बनता है। यदि स्टूडेंट्स sp संकरण यदि कहीं आया है और आपको पेपर में IF5 दिया जाए और इसका पूछा जाए कि भैया इसका एंगल कितना होता है, आपको संकरण ना पूछे, इनके एंगल पूछ लिए जाए कि इनके बॉन्ड एंगल कितने के होते हैं, तो बताओ जरा इसका बॉन्ड एंगल कितने का होगा। हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो क्या आंसर लगा के आना चाहेंगे आप, 180 का होता है। अरे वाह, बधाई हो आप सभी लोगों को भाई, 180 वालों को, 180 वालों को तहे दिल से बधाई हो। चलिए sp3d2 का होता है स्टूडेंट्स 90 का, कितने कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 का बनाता है, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब sp3d कितने का बनाता है सर, ये बनाता है 90 और 120 दोनों का बनाता है, ये दोनों का बनाता है, 90 का भी और 120 का भी बनाता है, बोले यस सर। sp3 कितने का बनाता है सर, sp3 बनाता है सर हमारा 109.28 डेट्स का बनाता है, या उसे हम लोग 5 भी लिख सकते हैं, ये डैश का बनाता है, या 5 भी लिख सकते हैं आप यहां पर, बोले यस सर 109 के पास में बनाता है। sp2 का कितना होता सर 120 होता, और ये कितने का होता सर 180 होता। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो एंगल घटते जाते हैं, एंगल देखो आप यहां पर घट रहे हैं, ये 120 एक एक्स्ट्रा है, नहीं तो देखो 180 120 109 90 धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे पर एंगल क्या होते हैं, रिड्यूस होते जाते हैं, घटते जाते हैं, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा चुका है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और स्टूडेंट्स कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि भैया जो IF5 है इसकी ज्यामिति कैसी होगी, मतलब इसका जो है वो शेप कैसा होगा, शेप मतलब आकार, जब इसको देखा जाएगा ठीक है तो स्टूडेंट्स इनके आकार भी देखे जाएंगे, जमीनी तौर पर कहीं ना कहीं इसको देखा गया होगा प्रकृति में, जैसे आप लोग क्या करते हो एप्पल खाने जाते हो तो एप्पल आपको गोल नजर आता है, जैसे आप लोग समोसे खाते हो भैया समोसे ट्रायंगल देखने को मिलते हैं आप लोगों को, सर ये भी सही बात है, तो ऐसे इनको कहीं ना कहीं तो देखा गया होगा ना, बोले यस बिल्कुल देखा गया होगा। तो इनके आकार कैसे होते हैं ये भी आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कि इनके आकार कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स एसपी का जो आकार होता है वो याद रखिएगा लीनियर होता है,
क्योंकि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जिसमें भी sp संकरण आता है उसका आकार कैसा होगा, सर उसका आकार हो जाता है रेखिक। इसका आकार क्या होता है, लीनियर, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय कहते हैं। कि भैया ये कैसा है, बोल सर ये रेखीय है, ये ऐसे हम लोग बोल देते हैं लीनियर है। चलो ठीक है भाई, क्लियर है, लीनियर हो गया। अब स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में दिया जाए कि भाई बताओ sp2 का आकार कैसा होगा, sp2 का आकार कैसा होना चाहिए। सर इसका आकार जो होता है वो त्रिकोणीय होता है। कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोल सर ट्रायगोनल प्लेनर के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं इसे हम लोग, बोल सर इसे हम लोग जानते हैं ट्रायगोनल के नाम से जानते हैं। बोले यस बिल्कुल सर ठीक है। sp3 का आकार कैसा होता है, तो फ्रेंड्स इसका आकार कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है क्या, चतुष्फलकीय। बताओ sp3 का जो आकार है कैसा होता है, सर चतुष्फलकीय होता है, जिसे हम लोग टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, बोल सर इसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय होता है। क्योंकि कल को पेपर में यदि पूछ लिया जाए जिसमें sp3 आ रहा है कि भाई जैसे एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ था, ये आपने अभी देखा था, इसमें कौन सा था, इसमें कौन सा बना था, ये आप लोगों ने ये देखा था। इनके आकार पूछ ले जाए कि CO3 2- का आकार कैसा होगा, तो आकार में फिर आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। ये संकरण है, संकरण नहीं पूछेगा, वो संकरण का एंगल पूछ लेगा, एंगल नहीं पूछा तो आकार पूछ लेगा। तो आप लोगों को एक ही क्वेश्चन है लेकिन 3 तरीके से वो पूछा जा सकता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब sp3d यदि आ जाए, sp3d यदि आ जाए तो क्या होता है स्टूडेंट्स बताइए, sp3d का क्या हो जाता है जी। पेपर में यदि आपसे sp3d का यदि आकार पूछ लिया जाए कि भैया इसका जो sp3d का जो शेप होता है वो कितना होना चाहिए, जी बताइए। यदि इसका शेप यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि sp3d का जो शेप होता है इसका नाम क्या होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्रायगोनल, ठीक है, वाई पिरामिडल होता है जी। ओके करेक्ट है भाई, करेक्ट आंसर दिया गया है। क्या होता है स्टूडेंट्स इसका आकार, तो स्टूडेंट्स इसका जो आकार है वो त्रिकोणीय द्विध्रुवीय होता है। कैसा होता है, त्रिकोणीय, और इसको द्विध्रुवीय के नाम से लिखा जाता है, त्रिकोणीय द्विध्रुवीय होता है, जिसे हम लोग ट्रायगोनल बाय पिरामिडल के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी यदि आपको लिखना तो बाय पिरामिडल आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और यदि आपको इंग्लिश में लिखना तो आप बाय पिरामिडल करके लिख सकते हो। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स लास्ट बचा है हमारा sp3d2। sp3d2 का क्या होता है स्टूडेंट्स आकार, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो उसका आकार क्या लिखोगे आप लोग, अष्टफलकीय। क्या होता है, अष्टफलकीय होता है। यदि आपसे लास्ट वाले का यदि पूछ लिया जाए तो इसका आकार कैसा होता है, सर इसका आकार होता है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय लिखते हैं, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल लिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ऑक्टाहेड्रल के नाम से लिखा जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। यदि पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पेपर में क्वेश्चन बना आपका बहुत सिंपल तरीके से आपको बना के बताना चाह रहा हूं। पेपर में यदि ऐसा जाए, ठीक है, IF5 का ज्यामितीय आकार होगा, ज्यामितीय आकार होगा। यह आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया इसका ज्यामितीय आकार क्या होगा। चलिए ये आपसे पेपर में, ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट इज द शेप ऑफ IF5, ठीक है, क्या होगा। पहला जो है आपका ऑप्शन, ठीक है, आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे जरा वो भी देख लीजिए। आपको जो ऑप्शन मिलते हैं, पहला ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर, क्या वो आकार लीनियर होगा, क्या स्टूडेंट्स वो आकार जो होगा आप लोगों का वो हेड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होगा, या स्टूडेंट्स जो आकार आपका होगा वो आपका टेट्राहेड्रल होगा। कौन सा आकार होगा मैसेज कीजिएगा, जो भी आकार आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाए। इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या होगा, डी नंबर पर आपको मिल जाए क्या, ठीक है, इसमें मिल जाए आप लोगों को ट्रायगोनल, ट्रायगोनल मिल जाए। कौन सा लगा के आओगे, बताओ कौन सा लगाएंगे आप लोग। चलिए वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स यहीं पर यदि आपसे आ जाए कि भैया का बंध कोण कितना होगा, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, कब बनेगा, जब तक आप संकरण नहीं निकालोगे, जब तक आपको पता है कि भैया इसका जो संकरण होता है वो sp3d2 होता है, ये पता होगा तब जाके आप बता पाओगे कि ये क्या है,
वो सर अष्टफलकीय है। तभी बता पाए ना आप लोगों ने, बता कब पाए बताओ? वो सर जब तक हमें ये नहीं पता था कि sp3d2 होगा तब तक हम उसका अष्टफलकीय नहीं बता सकते। और यदि आपको बंध कोण पूछ लिया जाए कि भैया इसका बंध कोण क्या होगा, तो क्या बताओगे? किसका बंध कोण कितना होगा, इसका बॉन्ड एंगल, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल यदि आपसे पेपर में दिया जाए और आपको बॉन्ड एंगल जो है वो ऐसा दे दिया जाए, 180 दे दिया जाए, या स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर क्या दे दिया जाए, 9 सॉरी ये अष्टफलकीय वाला था, ये आंसर था आपका अष्टफलकीय वाला, ऑक्टाहेड्रल 90 दे दिया जाए मान चलो, या ट्रायगोनल आपको दिया गया है, ठीक है, तो ट्रायगोनल में आप लोगों को क्या मिल जाए, 120 मिल जाए, इस टाइप से आपको ऑप्शन मिल जाए, तो क्या लगाओगे सर, 90 डिग्री लगा के आएंगे। क्या लगाओगे, 90 डिग्री लगाएंगे। तो ये पूरी की पूरी जो आपकी कहानी है ये किस पर डिपेंड है, वो सर हाइब्रिडाइजेशन पर। हाइब्रिडाइजेशन यदि पता होगा तो ही आप उसका बॉन्ड एंगल भी बता पाओगे, और स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल के साथ साथ में आप उसका आकार भी बता सकते हो, उसका शेप बता सकते हो। तो आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, सभी लोगों से बनना चाहिए स्टूडेंट्स, लगातार पेपर में ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ठीक है, किसी को यदि कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।